नमस्ते दोस्तों, आज हम चल पड़े हैं भारत की सबसे रंगीन, सबसे शाही और सबसे जोशीले राज्य राजस्थान की सैर पर। यहाँ की रेत में सुनहरी चमक है, महलों में शौर्य की गूंज है और लोगों के दिलों में मेहमान नवाजी की मिठास। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वो राजस्थान जो सिर्फ नक्शे में ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। नंबर 1, जयपुर। भाइयों और बहनों, सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जिसे दुनिया पिंक सिटी कहती है। क्या आपको पता है दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के राजा सवाई जय सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग का रंगवाया था, स्वागत के तौर पर जब इंग्लैंड के प्रिंस एडवर्ड यहाँ आए थे। क्या दोस्तों आपको पता है जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। यह दुनिया का सबसे पहला प्लान किया गया हुआ शहर है। जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है। दोस्तों आपको पता है जयपुर के अंदर घूमने लायक बहुत जगह हैं। जैसे हवा महल 953 खिड़कियों वाला महल है, जिसे बिना किसी नींव के बनाया गया था। सिटी पैलेस, जहां आज भी जयपुर का शाही परिवार रहता है। अंबर किला, जिसे अंबर फोर्ट भी कहते हैं। अंबर किला, यहाँ की हाथी की सवारी और शाम की लाइट शो एकदम सिनेमेटिक लगते हैं। जंतर मंतर, दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर धूप घड़ी यही है। नंबर 2, जैसलमेर, सुनहरी रेत का शहर। अब चलते हैं उस शहर की तरफ जो पूरा सोने के जैसा बना हुआ लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की। इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की इमारतें पीले बुनवा पत्थर से बनी है। जैसलमेर का किला दुनिया का एकमात्र अलाइविंग फोर्ट है, जहाँ आज भी लगभग 4000 लोग रहते हैं। इस शहर को 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने बसाया था। इस शहर में ही थार रेगिस्तान फैला हुआ है। जैसलमेर में बहुत घूमने लायक जगह हैं, जैसे जैसलमेर का किला, सम सैंड ड्यून्स, ऊंट सफारी और सनसेट के लिए सबसे आकर्षक जगह है। यहाँ के सूर्यास्त का नज़ारा बहुत सुंदर और आकर्षक होता है। पटवों की हवेली, एक ही परिवार के 5 भाइयों की आलीशान हवेली है। यह हवेली देखने लायक है। इस हवेली के अंदर के नज़ारे देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएगी, क्योंकि यह हवेली बहुत सुंदर है। गडसरी झील, यहाँ की शाम की रौनक देख के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि शाम के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। नंबर 3, उदयपुर, झीलों का शहर। अब जरा पानी की तरफ चलते हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ऐसा शहर जो पूरी तरह से झीलों से घिरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर की। इसे सिटी ऑफ लेक कहते हैं। अरे भाई, अगर रोमांच का दूसरा नाम कहीं है ना, तो वो यही है। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने की थी। यह शहर मेवाड़ राजवंश की राजधानी रही है। इस शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूवी की शूटिंग हुई है। बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक की मूवी की शूटिंग हुई है, जैसे ऑक्टोपुसी और ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी इसी शहर के अंदर हुई थी। उदयपुर के अंदर बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जैसे सिटी पैलेस उदयपुर, राजशाही शान की मिसाल है। यहाँ आपको पूरे राजस्थानी ठाठ बाट देखने के लिए मिल जाएंगे। पिचोला झील, इसके बीच में बना लेक पैलेस जैसे किसी सपने जैसा लगता है। फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, बगोरे की हवेली, हर जगह आपको शाही ठाठ बाट देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 4, जोधपुर, नीले शहर की कहानी। चलो अब चलते हैं नीले शहर की दुनिया में, जिसे जोधपुर कहते हैं। जोधपुर का दूसरा नाम ब्लू सिटी भी है, क्योंकि पुराने शहर की ज्यादातर दीवारें नीले रंग की हैं। इस शहर की नींव 1459 में राव जोधा ने रखी थी। यह शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का मेहरानगढ़ किला एशिया के सबसे विशालकाय किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किला 400 फीट की ऊंची चट्टानों पर बना है। जसवंत थड़ा, उम्मेद भवन पैलेस, घंटा घर मार्केट, यहाँ का घंटा घर मार्केट बहुत फेमस है। अरे भाई, मेहरानगढ़ की दीवार पर खड़े होकर नीचे नीले शहर को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादलों ने जमीन पर घर बना लिया हो। नंबर 5, पुष्कर, आध्यात्मिक और रंगीन मेल। चलो अब थोड़ा दिल को सुकून देते हैं और चलते हैं पुष्कर, जहां दुनिया का एकमात्र बर्मा टेम्पल है। यहाँ की झीलों को देवताओं का स्नान स्थल माना जाता है। पुष्कर शहर का ब्रह्म मंदिर 2000 साल पुराना है। इस शहर का पुष्कर मेला ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। पुष्कर शहर में झीलों के किनारे शाम की आरती एकदम दिव्य अनुभव है। अरे भाई, जब आरती के वक्त झीलों के पानी में दीपक तैरते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। नंबर 6, रणथंभौर, जंगल का राज। चलो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा रोमांच की ओर। रणथंभौर नेशनल पार्क, यह बाघों का घर है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो शेरों का राजा खुद ही सामने आ जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही रणथंभौर के अंदर है। रणथंभौर किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट के अंदर शामिल है। रणथंभौर में सर्दियों के समय कई विदेशी पक्षी भी देखने के लिए मिलते हैं।
नंबर 7 चित्तौड़गढ़ वीरों की धरती। अब आते हैं उस जगह पर जहां पत्थर भी शौर्य की कहानी सुनाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की। यहाँ की मिट्टी में मेवाड़ के महाराजाओं महारानियों और वहां के योद्धाओं के युद्धों का गौरव बसा है। यह किला भारत का सबसे बड़ा किला है जिसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसे चित्तौड़गढ़ किला भी कहते हैं। रानी पद्मावती महाराणा प्रताप की वीरता यहीं की विरासत है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसे स्थापत्य अजूबे यहाँ स्थित हैं। नंबर 8 माउंट आबू राजस्थान की ठंडी छांव। रेगिस्तान के बीचों बीच एक ठंडी वादियों वाला हिल स्टेशन है जिसे माउंट आबू कहते हैं। यहाँ की हवाओं में सुकून और झीलों में शांति है। यहाँ का वातावरण ठंडा और दिल को लुभाने वाला है। माउंट आबू में निक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर और गुरु शिखर पॉइंट भी स्थित है। शाम के वक्त निक्की झील का नज़ारा देखने लायक होता है और यहाँ का दिलवाड़ा मंदिर बहुत सुंदर और आकर्षक है। गुरु शिखर पॉइंट एक ऐसा शिखर है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। नंबर 9 लोक संस्कृति, खाने पीने और पहनावे की बातें। अगर आप कभी राजस्थान आए हो तो अगर आपने राजस्थान का खाना नहीं खाया तो भाई आपने कुछ नहीं खाया, आपने सब कुछ मिस कर दिया। जैसे राजस्थान का लजीज खाना, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, मिर्ची वड़ा यहाँ की प्रमुख चीजें हैं खाने लायक। राजस्थान के अंदर सिर्फ खाना ही मशहूर नहीं है, राजस्थान के लोक नृत्य भी बहुत मशहूर है जैसे घूमर। यहाँ के लोक संगीत भी बहुत मशहूर है जैसे सारंगी और कामच्चा के सुर। राजस्थान के पहनावे की बात करें तो राजस्थान का पहनावा भी बहुत शानदार है जैसे पगड़ी, ओढ़नी और रंगों का उत्सव। तो दोस्तों यही था हमारा सफर रंगीलो राजस्थान का। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।